बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मैंने एक जुमला आपके सामने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल कुरानु हुज्जतुन लका औ अलैक, कि कुरान या तो तुम्हारे हक में दलील बनेगा या फिर वो तुम्हारे खिलाफ दलील बनेगा। इसका क्या मतलब है जी? हक में दलील होना कुरान का या खिलाफ होना दलील? उलमा लिखते हैं कि कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह, ये मुझे तेरा कलाम मानता था लेकिन मुझे पढ़ता नहीं था। अगर पढ़ता भी था तो समझता नहीं था, अगर समझता था तो अमल नहीं करता था। तो ये होगी उसकी इंसान के खिलाफ दलील। और हक में दलील क्या होगी? जिसे दूसरे अल्फाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुरान जो है ये बंदे की सिफारिश करेगा अल्लाह के यहाँ। वो किस तरह होगी कि वो कहेगा कि अल्लाह, यह मुझे तेरा कलाम मानता था, मेरी कही हुई बातों पे यकीन रखता था, मुझे पढ़ता भी था, मेरा अदब व एहतराम भी करता था, मुझे समझता भी था, मुझ पे अमल भी करता था। और वो सिफारिश करेगा कि अल्लाह, इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मज़ीद आगे बयान फरमाया कि फिर कुरान की सिफारिश जो है कबूल की जाएगी। तो इस मुख्तसर से जुमले का, यानी एक जुमला इसमिया मैंने आपके सामने बोला है, ज़रा थोड़ा सा गौर करें कि अल कुरानु आपका मुब्तदा है, मारिफा है, हालत रफ़ा में है। यानी अल कुरानु, अल कुराना, अल कुरानी, तीन राबी हालतें हैं तो रफ़ा में आ रहा है, और अल के साथ आ रहा है तो मारिफा। और ख़बर दी जा रही है उसके बारे में कि हुज्जतुन, कुरान हुज्जत है, दलील है। ठीक है, मजीद उसमें थोड़ी सी एडिशन है, वो इंशाअल्लाह ताला हम जुमले में मजीद आगे जब जाएंगे तो पता चल जाएगा। लका, तेरे लिए, तेरे हक में, औ अलैका, या तेरे खिलाफ। अब जाहिर बात है ये दलील कब है? ये क़यामत की बात है, तो इसलिए हम उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं कि कुरान या तो तेरे हक में दलील बनेगा या तेरे खिलाफ दलील होगा। तो सिंपल सा जुमला जी, अल कुरान हुज्जतुन। अब यहाँ पर सिर्फ एक पहलू जो है वो आप देख रहे होंगे कि आपको मिस नज़र आ रहा है, यानी अल कुरानु हुज्जतुन, ये जो मैंने बोला है, अल कुरानु रफ़ा में, हुज्जतुन रफ़ा में, मारिफा नकिरा, अदद में मुताबिकत है, वाहिद वाहिद, लेकिन जिन्स में आप मुताबिकत नहीं देख रहे कि अल कुरानु मुज़क्कर है और हुज्जतुन मुअन्नस है, बोलता लगी हुई है उसके आखिर में। तो यहां पर क्यों नहीं मुताबिकत हुई? तो सिंपल से इसका जवाब है जी, जहां मुताबिकत वहीं होगी जहां मुताबिकत पॉसिबल होगी। ना तो कुरान को हम मुअन्नस बना सकते हैं, ना हुज्जत लफ्ज़ जो है हुज्जतुन उसको हम मुज़क्कर बना सकते हैं। लिहाजा जहां पर हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होगा वहां पर एज इट इज़ अल्फाज जो हम रख देंगे और जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? तो अल कुरान हुज्जतुन, ठीक। तो सिंपली इस तरीके से आपने देखना है। तो ये एक छोटा सा जुमला, छोटी छोटी अहादीस, यानी छोटे छोटे टेक्स्ट वाली अहादीस इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आने लग जाएंगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को, हमारे समझने और समझाने को कबूल फरमाए जी। सबक जो हमारा चल रहा है जुमला इस्मिया का चल रहा है, और जुमला इस्मिया किसे कहते हैं जी? किस जुमले को कहते हैं? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो। और नई डेफिनेशन जो मैंने इसकी दी थी आपको, नई से मुराद ज़रा थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन, जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बने। तो जुमला इस्मिया ऐसा जुमला होगा जो मुब्तदा और ख़बर से मिलकर बनता है। मुब्तदा किसे कहते हैं? ये वो इस्म होता है, ठीक है,
अब मैं कहूँगा वो मरफू इस्म होता है, हालत रफ़ा में पाया जाने वाला वो इस्म होता है जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही होती है। और ख़बर किसे कहते हैं? जो कुछ मुब्तदा के बारे में कहा जाता है उसे ख़बर कहते हैं, और ख़बर भी रफ़ा में होती है। मुब्तदा आपका मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबकत होती है। ठीक है, जहाँ मुताबकत पॉसिबल नहीं है वहाँ पर वो नहीं होगी, वहाँ पर ज़बरदस्ती मुताबकत करने की ज़रूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मारफा को मुब्तदा की जगह पर रखकर जुमले प्रैक्टिस करने शुरू किए हुए हैं, और मारफा की जो 5 अक़साम हमने पढ़ी थी उसमें से 3 अक़साम को हमने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल कर लिया है, जिनमें से पहली किस्म थी जी इसमें अलम। हमने अलम को इस्तेमाल किया मुब्तदा की जगह पर और हमने जुमला बनाया ज़ैदुन सालिहुन। फिर उसके बाद हमने मुअर्रब बिल-लाम इस्म को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया और हमने जुमला बनाया अल वलदु सालिहुन। उसके बाद हमने अस्माए इशारा को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल किया और जुमला बनाया हाजा सालिहुन। आज इंशाअल्लाह ताला यानी उन 5 में से 4 को हम मुकम्मल करेंगे एज मुब्तदा की जगह पर रखकर मारफा की अक़साम को। 5वीं जो इसमें मौसूल है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसलिए कि इसमें मौसूल वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मज़ीद कुछ डिटेल है और वो आपको उसी वक्त समझ में आएगी जब आप फेल पढ़ेंगे। तो मारफा की चौथी किस्म यानी ज़मायर को आज हम मुब्तदा की जगह पर रखेंगे और जुमले में इस्तेमाल करेंगे। यानी ज़ैद के लिए, लड़के के लिए, या जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ उसके लिए मैं ज़मीर क्या इस्तेमाल करूँगा अरबी ज़ुबान में। ठीक है, तो इसके लिए हमें ज़ाहिर बात है ज़मायर पता होने चाहिए कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले ज़मायर कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि ज़मीर कहते किसे हैं। तो मुख्तसरन हमने इसे डिफ़ाइन कर दिया था कि ज़मीर, इसके इक्विवेलेंट वर्ड जो अंग्रेज़ी में बोला जाता है वो प्रोनाउन है, और यहाँ पर प्रोनाउन से मुराद पर्सनल प्रोनाउंस है। यानी मैं अपने लिए ये मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं। ठीक है, मैं अपने लिए ही मेरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने लिए ही मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तीनों अल्फाज मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक, तो 3 तरह के पर्सन्स होंगे जी, ज़हन में रखिएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, बात करने वाले को अरबी ज़ुबान में मुतकल्लिम कहा जाता है। मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। ठीक है, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, तो आप जो है मेरे लिए ये मुखातब का दर्जा रखते हैं। मुखातब, सही है? आप सोच रहे हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, ये लफ्ज़ ही सही मुखातब है। मैं आपसे मुखातिब हूं, आप मेरे मुखातब हैं। ठीक है, मैं मुखातिब हूं, आप मुखातब हैं। तो मैं मुतकल्लिम यानी कलाम कर रहा हूं, आपसे कलाम कर रहा हूं, तो आप मुखातब हुए, और मैं जिसकी बात करूंगा, ठीक है, जिसकी बात करूंगा वो ग्रामर में ज़मायर के एतबार से गायब होगा। इसे आसान कर देते हैं अंग्रेजी में, यानी फर्स्ट पर्सन, मैं कलाम कर रहा हूं तो मुतकल्लिम को फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा जी। जिससे कलाम किया जाएगा उसे सेकंड पर्सन कहा जाएगा, और जिसके बारे में बात की जाएगी, जिसकी बात की जाएगी, उसे थर्ड पर्सन कहेंगे। ठीक, तो ये 3 किस्म के पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी मैं अब इसे और थोड़ा सा वाज़े करूं तो स्पीकिंग पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही होगी, वो सेकंड पर्सन होगा, और द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसकी बात की जा रही होगी, वो थर्ड पर्सन होगा। मैं बात कर रहा हूं, खान साहब से बात कर रहा हूं और इनकी बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन, खान साहब सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। यानी गायब से मुराद ये नहीं होगा कि कमरे से ही गायब होंगे, ठीक है, या गायब शहर से गायब होंगे, नहीं, चाहे ये मौजूद ही क्यों ना हो, लेकिन मेरी गुफ्तगू, मैं जो बात कर रहा हूं उसमें ये नहीं है। तो मैं फर्स्ट पर्सन, इनसे बात कर रहा हूं, ये सेकंड पर्सन, और उनकी बात कर रहा हूं, वो थर्ड पर्सन। ठीक हो गया? तो ये 3 किस्म के पर्सन हमारे सामने रहने चाहिए। इस हवाले से यानी अंग्रेजी में आप देखें, फर्स्ट पर्सन के लिए मैं आई का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, सेकंड पर्सन के लिए मैं यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, और थर्ड पर्सन के लिए मैं
ही का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं अगर वो मुज़क्कर है तो, और अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए शी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हमारे इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हैं। ठीक, अब अरबी में ये ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, इनके इक्विवेलेंट लफ्ज क्या होते हैं वो हम ज़मायर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम ज़मायर पूरे पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हीं ज़मायर को हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और अपने सबक को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाएंगे जी। तो सबसे पहले आज हम अस्माए ज़मायर जो हैं यानी वाहिद उसमें इसमें ज़मीर को सीखेंगे। तो मैं आज आपको इंशाअल्लाह ज़मायर सिखाऊंगा, और ज़मायर भी चूँकि अस्मा की कैटेगरी में हमने पढ़ा था, नाउन्स यानी इसमें आए थे ना ज़मायर भी, नाउन भी था, प्रोनाउन भी था। तो जब इस्म का जिक्र होगा तो उसके बारे में 4 बातें हमें पता होनी चाहिए जी। ज़मायर के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए कि ये मारफा है कि नकरा, तो ये आपको पता है मारफा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात हमें पहले ही पता है। इराब के एतबार से इनकी रफ़ा नसब जर हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ज़मायर आज जो बताऊंगा वो हालत रफ़ा वाले बताऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने ज़मायर को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करना है और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। तो ज़मायर हालत रफ़ा वाले हम सीखेंगे जी। पहले दो पहलू कवर हो जाएंगे। एक तो मारफा है, ये वो आपको पहले पता है, हालत रफ़ा वाले ज़मायर में आपको बता दूंगा। अब 2 पहलू रह गए, जिन्स और अदद। तो जिन्स और अदद यानी मुज़क्कर के लिए कौन से ज़मायर हैं और मुअन्नस के लिए कौन से हैं, वाहिद के लिए कौन से हैं, मुसन्ना के लिए कौन से हैं, जमा के लिए कौन से हैं, तो वो मैं एक चार्ट के ज़रिए आपके सामने शो करूँगा। बस वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला जुमले बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 3 तरह के ज़मायर होंगे जी। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें हमने गायब का नाम दिया। उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें हमने मुखातब का या ग्रामर वाले हाजिर भी कह देते हैं, ऐसे हाजिर। और फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, जिन्हें मुतकल्लिम का नाम दिया गया। फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में हमें मुज़क्कर प्रोनाउंस भी पता होने चाहिए और मुअन्नस प्रोनाउंस भी पता होने चाहिए। इसी तरह सेकंड पर्सन में हमें चाहिए पता कि मुज़क्कर वाले कौन से हैं और मुअन्नस वाले कौन से हैं, और फर्स्ट पर्सन वाले भी पता होने चाहिए। तो ये हिस्सा हमें बता देगा जी जिन्स का, प्रोनाउंस की। अब रह गया अदद यानी वाहिद वाले प्रोनाउंस कौन से हैं, मुसन्ना वाले कौन से हैं और जमा वाले कौन से हैं। तो उसके लिए भी हमें 3 कॉलम्स मजीद बनाने पड़ेंगे। इसमें हम वाहिद के प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे, यहाँ मुसन्ना के प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे जी, और यहाँ पर हम जमा के प्रोनाउंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे जी। ठीक हो? थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। थर्ड पर्सन से हम शुरू करते हैं जी। अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन से शुरू करता है, लेकिन हमारा चूंकि पढ़ना अरबी है तो हम अरबी के हवाले से रखेंगे। तो थर्ड पर्सन में जो ही के लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताने लगा हूं। वो है जी हुआ। ही के इक्विवेलेंट क्या होगा? हुआ। वही 2 लेटर्स हैं जी, जिस तरह अंग्रेजी में आपने एच और ई याद किया था, ही, तो वही हा और वाओ याद कर लें, वो हुआ बन गया। अब आपको ये हुआ शायद मुश्किल लगे, लेकिन ही उस वक्त कोई मुश्किल नहीं लगा होगा। इसी तरह मोनस में होता है जी शी, थर्ड पर्सन। अरबी में शी का इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो है हिया। हुआ, हिया, हुआ, हिया। हुआ प्लस हुआ, हुआ प्लस हुआ यानी 2 हुआ, तो क्या हुआ? हुमा।
हुआ प्लस हुआ इज इक्वल टू हुमा। अब अंग्रेजी में मुसन्ना नहीं है, जमा ही है, और ही की जमा क्या है? दे। ठीक है ना? तो हिया प्लस हिया इज आल्सो इक्वल टू हुमा। तो मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए वो हुमा लगाता है। अब यहाँ आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जी मैं पता कैसे चलेगा कि ये हुमा जो है ये दो मुज़क्कर के लिए है या ये हुमा जो है दो मोनस के लिए है। देखिए, प्रोनाउन को हमने डिफाइन क्या किया है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो पीछे जैद और हामिद का जिक्र है और आगे हुमा आ जाता है, तो कोई कंफ्यूजन रहती है कि ये हुमा जैद और हामिद मुज़क्कर के लिए या किसी मोनस के लिए? मुज़क्कर के लिए। अगर पीछे जिक्र चल रहा है जैनब और मरियम का और आगे आ जाता है हुमा, तो कोई कंफ्यूजन रहेगी कि हुमा मुज़क्कर के लिए तो नहीं कहीं? पीछे जैनब और मरियम का जिक्र हुआ तो ये हुमा उन्हीं के लिए है। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा आपको। उसके बाद जी हुआ प्लस हुआ ये बन जाएगा जी हुम। तो हुआ के लिए जमा का लफ्ज होगा हुम। हिया प्लस हिया ये बन जाएगा जी हुन्ना। तो अंग्रेजी में चूंकि मुसन्ना नहीं है, तो अंग्रेजी में दो या दो से जायद के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो गोया इन चारों के लिए जमा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लफ्ज जो है ये अंग्रेजी में दे के इक्वल है जी। ही की जमा भी दे आती है और शी की जमा भी दे ही आती है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है? माशाल्लाह, चूंकि आपको दूसरी जुबानों का ज़्यादा पता है तो ये कोई आपके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहां पर आप एक बात सोच रहे होंगे कि इट भी एक प्रोनाउन है। ही तो आप कहते हैं जी जानदार के मुज़क्कर के लिए, शी जानदार मोनस के लिए, लेकिन आप इट भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूं दिस इज अ मार्कर, इट इज़ ब्लैक, तो पहले दिस से मैंने इसकी तरफ इशारा किया और फिर उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया इट इज़ ब्लैक। तो मैं कहूँगा हाजा कलमुन, हाजा कलमुन। अब इसके लिए मैं प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करूँगा? इसके लिए मैं वही प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा कि अगर ये मेरा मुज़क्कर है तो मैं हुआ कर लूँगा, और अगर कोई मोनस चीज़ है तो मैं हिया कर लूँगा। तो गोया इट प्रोनाउन जो है वो भी यहीं पर आएगा। ये डिपेंड करेगा मुज़क्कर और मोनस होने पर कि अगर आपका इट मुज़क्कर है तो मैं इसके लिए कहूँगा हुआ, हुआ आगे ब्लैक, और ब्लैक को अस्वद कहते हैं तो मैं कहूँगा हुआ अस्वद। हुआ ये उलट हो गया, हुआ अस्वद, यानी हाजा कलमुन हुआ अस्वद। अस्वद पे क्या पढ़ूं जी मैं? दाल पे अस्वदुन, अस्वदू। क्यों? गैर मुनसरिफ। क्यों? मोटे मोटे रंग, मोटे मोटे रंग गैर मुनसरिफ होते हैं। तो मैं कहूंगा हाजा कलमुन हुआ अस्वदू, इट इज ब्लैक। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये थे आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। सिंपल से हैं जी, हुआ, हुमा और हुम। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। आप देख रहे हैं मैं एक उंगली कर रहा हूं, कह रहा हूं हुआ, दो कर रहा हूं हुमा, पूरा हाथ कर रहा हूं हुम, और इस तरफ कर रहा हूं थर्ड पर्सन की तरफ। ठीक है? थर्ड पर्सन साइड पे कर रहा हूं और ये वाला हाथ कर रहा हूं, और ये हाथ मेरा शो करेगा मुज़क्कर को। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। हुआ, हुमा, हुम। अब आ जाए जी मोनस की तरफ। मोनस के लिए ये मेरा हाथ है, मुज़क्कर इस तरफ है, मोनस इस तरफ है। हिया, हिया, हुमा, हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना। हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। बोले हुआ, माशाल्लाह, एक दो फिर।
थर्ड पर्सन कवर हो गया जी। अब आए सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन, मैं कहूंगा जी अंता। मेरे सामने सेकंड पर्सन मोनस है तो मैं कहूंगा अंती। अब यहां आप कह सकते हैं जी जेर जबर से फर्क पड़ गया। हर जगह जेर जबर से फर्क नहीं पड़ता, कहीं पड़ भी जाता है। अंता अंती, अंता अंती, अंता अंती, ठीक है, वही मेरे दो हाथ हैं। अब मैं सामने मुखातब जो है मेरे, उनसे खिताब कर रहा हूं। अंता अंती, अंता प्लस अंता, अब आपको भी साथ मिला लूं तो ये बन जाएगा जी अंतुमा। अंतुमा, अंतुमा, ठीक है, अंता अंतुमा। अंती है तो इनके साथ मिलाऊं तो ये भी अंतुमा बन जाएंगे जी। अंती अंतुमा, अंती अंतुमा, ठीक हो गया। अब दोनों एक जैसे हैं तो कोई कंफ्यूजन, मैं कह रहा हूं जी अंतुमा तो आप सोचे हैं मैं मुज़क्कर बात कर रहा हूं कि मुअन्नस बात कर रहा हूं, ये कंफ्यूजन होगी नहीं। जब मैं अंतुमा कह रहा हूं तो आपको अपनी जिन्स में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूं अंतुमा तो अब ये परेशान हो कि आपकी मुज़क्कर ना जिक्र कर रहे हो। जब मैं अंतुमा कह रहा हूं तो मुराद आप ही हैं, मुज़क्कर कैसे हो सकते हैं। अंता प्लस अंता प्लस अंता, अंतुम, अंतुम। अंती प्लस अंती प्लस अंती, अंतुन्ना, अंतुन्ना। अंता अंतुमा अंतुम, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। और अंग्रेजी में सबके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो क्या है जी, वो है जी यू। अंता भी यू, अंतुमा भी यू, अंतुम भी यू, अंति भी यू, अंतुमा भी यू, अंतुन्ना भी यू, ठीक है, एक ही लफ्ज यू फॉर ऑल ऑफ यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हो गए, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हो गए। अब आ जाए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, ठीक है। अब मैं क्या है जी, मैं है अना, अना। अब मैं जो है वो मैं ही है, चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की हो, ऐसे है ना। मैं, और आप भी कहेंगे जी मैं, तो मैं एक ही लफ्ज है, अरबी में भी एक ही लफ्ज है जी, अना। और अना आई, अना। और मुसन्ना और जमा दोनों के लिए, अब यहां से मैं इसको खत्म कर रहा हूं लाइन को, और यानी हम, वी, ठीक है, वी, इसके लिए अरबी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है जी नाहनु, नाहनु। अना नाहनु, अना नाहनु, ठीक हो। तो अब जरा गिने, आपके प्रोनाउंस कितने हो गए जी, 2 4 6, 6 6 12 और 2 14। तो 14 प्रोनाउंस ये याद रख ले, ये आगे बहुत काम आएंगे, एंड तक यही प्रोनाउंस चलेंगे। तो अंग्रेज़ी में, उर्दू में जो भी हम ज़मायर या प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं उनके इक्वलेंट अरबी में ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस ये हैं जी। बस एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इनकी, और फिर उसके बाद हम इन प्रोनाउंस को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे दो हाथ इस तरफ चलेंगे तो थर्ड पर्सन को शो करेंगे, इस तरफ चलेंगे तो सेकंड पर्सन को शो करेंगे, और मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक हो गया जी। पहले थर्ड पर्सन से शुरू करेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा,
हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। अब मैंने बोलना नहीं है, मैंने इशारे करने हैं, आपने बोलना है, ठीक है जी। जी माशाल्लाह, जरा पता चले मुस्लिम टाउन को कि प्रोनाउंस पढ़े जा रहे हैं। जी अभी बीच में कोई एक आधी आवाज गलत हो जाती है, सबकी बराबर होनी चाहिए। जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सब पता चल गया जी। अब जरा अगर मैं इशारे बदलूं तो प्रोनाउंस पहचान लेंगे? अभी तो तरतीब थी ना, ठीक है। वो कहते हैं ना बस पहला लफ्ज़ बता दो फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। अब जब बीच में से पूछते हैं फिर फंस जाता है बंदा, ठीक है ना। तो अब जरा बीच में से देखते हैं जी। अब हमने इशारा देखना है कि मैं इशारा क्या कर रहा हूं तो प्रोनाउन कौन सा है, ठीक हो गया जी। आगे नहीं चलना, अब जो जो इशारा होगा इसके मुताबिक। जी हुआ, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। जी माशाल्लाह जी। जी जी अंतुम, जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी ठीक है। अब आप डर डर के बोल रहे थे कि शायद कोई चेंज ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़मायर आपको पक्के हो गए, ठीक है। तो ये ज़मायर है जी। अब इन ज़मायर को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह जुमले बनाते हैं, यही जुमले बन जाएंगे हमारे। लेकिन जी हमने कहा था ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन सालिहुन। अब ज़ैद के लिए मैं प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करूंगा? हुआ। मैं कहूंगा हुआ सालिहुन, हुआ सालिहुन। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी, हुमा सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहुना, हुम सालिहुना। मरियमु सालिहतुन, हिया सालिहतुन। मरियमु व ज़ैनबु सालिहतानी, हुमा सालिहतानी। मरियमु व ज़ैनबु व आयशतु सालिहातुन, हुन्ना सालिहातुन। अंता सालिहुन, अंता सालिहुन। अंतुमा सालिहानी, अंतुम सालिहुना। अंती सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। अना सालिहुन, आप कहेंगे जी अना सालिहतुन। नहनु सालिहुना, नहनु सालिहुना। यह ज़मायर हैं जी आपके। जुमला इस्मी में एज़ मुब्तदा इस्तेमाल हो गए जी। अब ये जो 14 ज़मायर को 14 जुमलों के साथ इस्तेमाल किया है, तो अगर मैं पहला जुमला किसी को दूं तो ये 14 जुमले कौन बोलेगा जी सबसे पहले? जी माशाल्लाह, उमर जी। आपने जुमला बनाना है जी, हुआ सादिकुन से शुरू हो जाएं और यहां तक आना है आपने। जी शाबाश। जी शाबाश, शाबाश, गुड, शाबाश, शुक्रिया।
जी शाबाश शाबाश, गुड, शाबाश जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप शुरू करेंगे जी। हुआ जालिसुन जी, शाबाश जी, गुड, माशाल्लाह जी जी, माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप अपने हिसाब से बोले ना। अना जालिसातुन, नाहनु जालिसातुन, सिर्फ अपने एरिया को कवर करें। अगर इन्हें शामिल करना है तो फिर आप कह सकते हैं कि नाहनु जालिसूना, लेकिन सिर्फ अपने एरिया को कवर करिए तो आप कहेंगे नाहनु जालिसातुन। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका दिया जी हमें सीखने का, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, अरबी को जानबूझकर मुश्किल बना दिया गया। अगर थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो यकीन करें बहुत आसान और दिलचस्प ज़बान है। तो हम ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से वसी कल्बी का मुज़ाहरा करें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सीखेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। तो ज़मायर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल कर लिया। बेशुमार जुमले आप बना सकते हैं। मसलन आप कहना चाहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इसकी अरबी क्या होगी जी? अना पाकिस्तानी युन, अना पाकिस्तानी युन। ये कहेंगे जी अना पाकिस्तानी यतुन, मुज़क्कर मुअन्नस साथ साथ चलेगा। हम कहेंगे जी नहनु पाकिस्तानी यूना, और ये क्या कहेंगी? नहनु पाकिस्तानी यातुन। ठीक, कोई भी इंशाअल्लाह जुमला जो है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोनाउंस थे वो भी मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो गए। कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल हुए प्रोनाउंस, बस आपने याद रखने हैं कि हुआ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक, हुआ या तो ही के लिए इस्तेमाल हुआ होगा या फिर कोई इट होगा जिसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक, कोई बेजान चीज़ जिसे आप मुज़क्कर ट्रीट करते होंगे। ही आएगा तो आपने देखना है या किसी फीमेल के लिए होगा या किसी फेमिनिन के लिए होगा जिसे आप मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। हुमा इसी तरह पता चल जाएगा। इसी तरह हुम, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना और नाहनु इंशाअल्लाह ताला आपके इस्तेमाल होंगे। मज़ीद ये ज़मायर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिर्फ रफ़ा वाले बताए हैं, नसब और जर वाले नहीं बताए। इसलिए कि अभी हम जुमला इस्मिया कर रहे हैं। जुमला इस्मिया में मुब्तदा रफ़ा में होता है और मारफा ज़मायर होते हैं, इसलिए हमने रफ़ा वाले पढ़े हैं। जब हमें नसब और जर वाली ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन असबाब को आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।